कंडीशन दैट द पार्टिकल में स्ट्राइक विद प्लेन एट राइट एंगल एंड हॉरिजॉन्टली, मतलब जब ये यहाँ स्ट्राइक करेगा तो राइट एंगल पे करे या हॉरिजॉन्टली ऐसे इस तरीके से कर रहा हो, तो हमें ये चेक करना होगा। उससे पहले हम एक बार डेरिवेशन कर लेते हैं। और जिसने हमने इसको पार्टिकल कैसे फेंक दिया, ये प्लेन पे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तब देखो जब यहाँ पे ये इसको स्ट्राइक करेगा यहाँ तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे हम ऐसे। तब हम देख रहे होंगे कि अगर इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे बढ़ा दूं मैं तो ये एंगल तो कितना हो जाने वाला है मेरा, बीटा। क्या हो जाने वाला है, बीटा। तो ये इस पी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जब ये पार्टिकल हिट कर रहा है तो हिट करने पे ये हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हम बोलेंगे इफ थीटा बी एंगल विच डायरेक्शन एट पी मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो अब देखो टेंजेंट थीटा निकालते हैं। टेंजेंट थीटा क्या होता है, डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टेंजेंट थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स, और डी टी से डिवाइड डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। और पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है, क्योंकि देखो ये वही है एंगल अल्फा किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, जो भी प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो ये तो आर्टिकल तो वही है पहले वाला। और शायद इसके हमने लेक्चर 3rd या 4th में हमने पढ़ा था, टेंजेंट थीटा जो था वो हमारा कितना आता था, यू साइन अल्फा माइनस जी टी डिवाइड बाई यू कोस अल्फा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जहाँ क्या था वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसमें। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, यू साइन बाई कोस टेंजेंट अल्फा माइनस जी टी माइनस जी बाई यू कोस अल्फा। और अभी पहले इससे पिछले लेक्चर में हमने निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा था, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई जी कोस बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है। जी से जी कैंसिल हो गया और ये बनेगा टेंजेंट अल्फा माइनस 2, कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन बाय कोस टेंजेंट बन जाएगा, यहाँ कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन बाय कोस टेंजेंट बीटा बन जाएगा। तो हमारे पास आ गया था टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा माइनस 2 टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। तो ये बन जाएगा 2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ठीक है। अब पहले वाला कि राइट एंगल पे हिट करे, राइट एंगल पे हिट करे, कहाँ, प्लेन पे। तो देखो ये ऐसे है, ये प्लेन था, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे हिट कर गया, बट किस पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये कितना डिग्री है, 90। अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना था, बीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा। तो जो हिट किया है उसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है, ये कितना बच गया फिर, 90 माइनस बीटा। कितना बच गया, 90 माइनस बीटा। जब इसको मेजर करेंगे, देखो ये मेजर कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल से इस तरफ तो ये प्लस का, बट ये किसका हो जाएगा फिर, माइनस का। मतलब इसकी वैल्यू तो 90 माइनस बीटा, बट डायरेक्शन के कारण ये क्या हो जाएगा, माइनस 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है हमारा पिछले आर्टिकल में वो क्या होगा, माइनस 90 माइनस बीटा, ठीक है। क्योंकि किस पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे। तो ये 90 है तो ये भी पूरा 90 होगा, ये बीटा, और ये कितना रह गया, माइनस 90 माइनस बीटा। यानी जो इस पी पॉइंट पे, तो जो हमने वहां पीछे थीटा लिख रहे थे उसकी वैल्यू अब कितनी आ गई, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने पे स्ट्राइक, मतलब जो एंगल बना वो कितना, 90 माइनस बीटा। बट डायरेक्शन क्या ले रहे हैं इसकी, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं वो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। तो थीटा कितना हो गया, माइनस 90 माइनस बीटा। तो हम पुट कर देंगे उसमें, तो बन जाएगा टेंजेंट, ये वाली जो इक्वेशन निकाली थी, माइनस 90 माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ठीक है। ये बन जाएगा माइनस कोट बीटा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, ये कोट बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा माइनस 2 टेंजेंट बीटा।
अब क्या करें, आप दोनों तरफ क्या करें, टेंजेंट अल्फा ऐड कर लें। तो इधर भी टेंजेंट अल्फा ऐड कर दिया, इधर भी टेंजेंट अल्फा ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा कोट बीटा 1 प्लस टेंजेंट अल्फा। इसको कोट बीटा कॉमन ले रहे हैं, तो कोट बीटा से मल्टीप्लाई और कोट बीटा से डिवाइड। कोट बीटा तो कॉमन आ गया, और कोट बीटा जो डिवाइड में था वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट बीटा, रेसिप्रोकल होके। और ये बनेगा 2 टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा। नेक्स्ट क्या, ये बनेगा कोट बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2 टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, और ये क्या है 2 टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। ये कंडीशन आ गई कि कितने डिग्री पे वो स्ट्राइक करे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एट राइट एंगल। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा, तो ये जो थीटा था हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनना था, वो कितना बना, -90 माइनस बीटा। माइनस क्यों है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण। अब की बार देखो, अब की बार वो हॉरिजॉन्टल के साथ पी पॉइंट पे कैसे हिट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली, मतलब इस पी पॉइंट पे आने के बाद वो ऐसे डायरेक्शन क्या उसकी हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया अब की बार, 0 डिग्री। तो वहां पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगी कंडीशन, टेंजेंट 0 इक्वल्स टू 2 टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा, और ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू 2 टेंजेंट बीटा। ठीक है, अब की बार क्या कर रहा था, वो पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा था। हॉरिजॉन्टली हिट करेगा तो अब की बार हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री। तो वहां पे पुट कर दिया हमने। अब क्या निकालना हमें, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब अब की बार यहां से फेंका जाएगा पार्टिकल। तो अब देखो एंगल कितना है बीटा प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल भी कितना हो गया बीटा, u वेलोसिटी से फेंका गया है। तो अब देखो हॉरिजॉन्टल के साथ वहां पे भी क्या ले रहे थे, किस एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या था, अल्फा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना हो गया, अल्फा। तो प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू ये टोटल एंगल हो कितना गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अलोंग द प्लेन, तो जो u वेलोसिटी होने वाली है वो क्या होने वाली है, u कोस अल्फा प्लस बीटा। और प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो वेलोसिटी है, प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना लेना अच्छे से डायग्राम थोड़ा। ये क्या होगी, u साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, किस एंगल पे, अल्फा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बीटा एंगल इसका इंक्लिनेशन था, ये एंगल अल्टरनेट एंगल बीटा बीटा हो गया। तो टोटल कितना हो गया, प्लेन के साथ अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखो हम यूज करते हैं s इक्वल्स टू, तो वेलोसिटी अलोंग द प्लेन क्या होगी, u कोस अल्फा प्लस बीटा, और परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या होगी, u साइन अल्फा प्लस बीटा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। तो इसके लिए देखो एक बात समझनी होगी, जिसने मान लिया ये है कोई फोर्स F, ये अल्फा है, तो जिसके साथ एंगल है उस डायरेक्शन में क्या होगा, F कोस अल्फा, बस ये बात ध्यान रखनी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को डाउन द प्लेन फेंका, ये एंगल बीटा था, तो ये एंगल भी कितना हो गया, बीटा। ठीक है, ये बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन का एंगल अल्फा। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर, प्लेन के। तो ये कितना हो गया टोटल, 90 डिग्री। ठीक है, ये जो u था, क्या था u, यहां से लेके और यहां तक कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब देखो ये बीटा, तो ये कितना बनेगा, ये 90 हो गया, ये कितना होने वाला है, ये एंगल होगा हमारा, ऐसे बता देते हैं, ये 90, ये बीटा, तो ये कितना रह गया हमारा, 90 माइनस बीटा। ठीक है, तब देखो पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये 90 माइनस बीटा, ये 90, तो टोटल ये जो बचेगा वो कितना बचेगा, 90 180 माइनस इन दोनों का सम, और दम सम कितना है, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, तो ओवरऑल कितना बन गया ये, प्लस बीटा। तो एंगल कितना बच गया, बीटा। ठीक है, तो अब देखो माइनस जी ने
एक तो हमें जो एक्सेलरेशन निकालना है वो अलोंग द प्लेन निकालना है और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब देखो परपेंडिकुलर टू प्लेन के साथ माइनस जी ने कितना एंगल बना रखा है, बीटा। तो हम बोलेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्ट माइनस जी कोस बीटा। अब किसके लोग निकालना है, प्लेन के लोग। प्लेन के लोग क्या होगा, माइनस जी, और जितना ये एंगल बना है टोटल, और कितना बन रहा है देखो 90 और बीटा, तो टोटल कितना है 90 प्लस बीटा। तो अलोंग प्लेन ये क्या होगा, माइनस जी कोस, देखो साइन नहीं, क्योंकि जो फोर्स है और जो एंगल है वो डायरेक्ट कोस, तो कितना बीटा और 90 प्लस बीटा, तो माइनस जी कोस 90 प्लस बीटा, और कोस 90 प्लस बीटा माइनस साइन बीटा, तो ये बन जाएगा जी साइन बीटा। ये बात समझने की थी, ठीक है। तो दो डायग्राम में समझानी पड़ेगी ये। तो अब हम क्या इक्वेशन ले लेते हैं, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और कौन सा मोशन लेते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्या, परपेंडिकुलर टू प्लेन मोशन। फिर से वही बात जिसने पिछले आर्टिकल में बताया था, परपेंडिकुलर टू प्लेन, उसने यहां से ही गिरा वो और यहीं पे गिर गया, मतलब हाइट कुछ भी कवर नहीं की उसने, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन एस कितना हो गया, 0। एस कितना हो गया हमारा, 0। परपेंडिकुलर टू प्लेन वेलोसिटी कितनी थी, u साइन अल्फा प्लस बीटा। टी टाइम ऑफ फ्लाइट हम मान ही रहे हैं, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है परपेंडिकुलर टू प्लेन, माइनस जी कोस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो आएगा हमारे पास टी, एक तो 0 आ जाएगा और दूसरा टी कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय जी कोस बीटा। और ये कुछ नहीं है, तो सेम वही है जो हमने अप द प्लेन किया था, सिर्फ माइनस की जगह क्या आ गया, प्लस आ गया। और रेंज के लिए अगर हम कौन सा मोशन लें, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। और जो ओपी है, क्या है, ओपी, ये वाली वैल्यू यहां से लेके यहां तक का ये जो पी पॉइंट से ये प्लेन था, ये कितना मान ले, टोटल आर मान ले, तो यही रेंज होगी उसकी। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाने वाला है, हॉरिजॉन्टल अलोंग द प्लेन क्या थी वेलोसिटी, यू कोस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या, टाइम, प्लस हाफ कितना है एक्सेलरेशन, जी साइन बीटा, तो प्लस का ही रहेगा जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा सोल्व करके। तो यहां पे हम t की वैल्यू रख देंगे, ये बनेगा u, इसको थोड़ा खुले से लिख लें, r इक्वल्स टू यू कोस अल्फा प्लस बीटा। t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे तो कितना है t की वैल्यू हमारे पास, 2u, तो 2u u स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय कितना, जी कोस बीटा, प्लस 1/2 जी साइन बीटा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4, यू का स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और फिर डिवाइड बाय जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 2 जा 4, एक जी से एक जी कैंसिल, यहां से 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा, नीचे से एक जी और एक कोस बीटा, ये कॉमन आ जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा, हमने ये कॉमन निकाल लिया, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा यू स्क्वायर डिवाइड में जी कोस बीटा, यहाँ से कोस बीटा एलसीएम लेंगे तो कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस बीटा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और डिवाइड में कोस बीटा। तो अब हो जाएगा r इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा यू स्क्वायर डिवाइड में जी कोस स्क्वायर बीटा हो गया, और ये बनेगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बना कोस ए माइनस बी, ठीक है। तो बन जाएगा 2 यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा डिवाइड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। तो ये भी कुछ नहीं और कुछ नहीं, ये वो सेम है, सिर्फ अल्फा माइनस बीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। तो जो अप द प्लेन था उसमें डाउन द प्लेन में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें जो भी जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, वहाँ पे समझा दिया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ जितने भी आर्टिकल हमने किए हैं तो आप देख रहे होंगे जो हम अल्फा ले रहे हैं वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। तो मतलब जो पहला पार्ट प्रोजेक्टाइल का लेक्चर था उसमें जो पहला लेक्चर किया था उसके भी हम जिस तरह ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन या कई रिजल्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि मोशन वही है प्रोजेक्टाइल का, बस अब यहाँ पे क्या कर लिया हमने अप द प्लेन एंड डाउन द प्लेन, बट एंगल वही अल्फा ही ले रहे हैं प्रोजेक्शन का, इसलिए क्या है उसकी ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन वगैरह सेम रहने वाली, उनपे कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम उनको यूज कर रहे हैं इसमें।